शुरू होने वाला है बड़ा तूफान। कुंभ राशि मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भैया, अगर आपकी कुंभ लग्न और कुंभ राशि है तो अप्रैल का महीना आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, किस प्रकार के शुभ या अशुभ फल अप्रैल का महीना देगा, इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास भैया लग्न कुंडली है तो लग्न कुंडली को पर यह गोचर लगा करके आप देखिएगा, सटीकता आपको ज्यादा मिलेगी। दूसरी चीज, अगर लग्न कुंडली नहीं है तो ही चंद्र राशि के अनुसार यह फलादेश आप समझें। और यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपको पता ही नहीं कि लग्न कुंडली क्या होती है, चंद्र कुंडली क्या होती है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझ सकते हैं और उपाय कर सकते हैं। आपको बहुत बढ़िया रिस्पांस देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये ध्यान रखना, 5 ग्रहों का जमावड़ा एक ही स्थान पर अप्रैल के महीने में रहेगा 13 अप्रैल तक का, लेकिन 14 अप्रैल से सूर्य देवता उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आने वाले समय में कुछ राशि वालों पर तो बहुत बढ़िया प्रभाव दिखाई पड़ेगा, लेकिन कुछ राशि वालों को मानसिक अशांति और तमाम प्रकार की दिक्कतें भी होते हुए दिखाई पड़ेंगी। आपके कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य देवता, शनि देवता, शुक्र देवता, राहु देवता और बुध देवता, ये 5 ग्रह एक ही जगह पे गोचर करेंगे। हालांकि 14 अप्रैल से सूर्य देव उच्च के हो जाएंगे, फिर भी मान के चलो 4 ग्रह पूरा महीना आपके वाणी स्थान पर भ्रमण करेंगे। प्लस पॉइंट यह है कि अभी तक शनि देवता जो नीच के चल रहे, माफ करिएगा, जो अस्त चल रहे थे, ये धीरे धीरे इनकी पीड़ा समाप्त होगी और आपको पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए दिखाई पड़ेंगे। मंगल देव ये पूरा महीना नीच के रहेंगे, 3 अप्रैल को नीच के हो जाएंगे, नीच के ही रहेंगे। और अभी गुरुदेव बृहस्पति का गोचर यथावत बना हुआ है। अब शुरू करते हैं राशिफल और जानकारी देंगे। सबसे पहले नौकरी करने वालों के विषय में। नौकरी में किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या हो, वह आपकी अप्रैल के महीने में समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेगी। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नजर नहीं आएगी। इसके अलावा अगर नौकरी ढूंढ रहे हो तो नौकरी मिलने के भी योग अप्रैल का महीना बनाए हुए है। तो नौकरी करने वालों के लिए तो खुशखबरी ये है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के योग आपकी कुंडली में अप्रैल का महीना नहीं दिखा रहा है। अगर व्यापारियों की बात करें तो व्यापार में भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है, यानी कि व्यापार शानदार तरीके से आपका चलेगा। छोटा बिजनेस हो, बड़ा व्यापार हो, कैसा भी व्यापार हो, स्थिति आपके अनुकूल बनी हुई है। इसका आपको जबरदस्त तरीके से लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर यात्राओं की बात करें तो यात्राओं के लिए गोचर बहुत सुंदर है। जो भी जातक यात्रा करना चाहते हैं, चाहे वो काम कारोबार के सिलसिले में या घूमने फिरने जाना चाहते हैं, स्थिति आपके पक्ष में ही बनी रहेगी। यहाँ पर भी स्थिति आपके लिए ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। बात करें अगर विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए शुभ सूचना नहीं है। थोड़ा स्ट्रगल के बाद आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि बुद्धि का मालिक बैठा है नीच का हो करके, तो कहीं ना कहीं भ्रामक स्थिति ऐसे में उत्पन्न हो जाती है। पढ़ाई में मन कम लगना, पढ़ाई से ध्यान हटना, गलत तरीके से ध्यान का डाइवर्ट होना, इस प्रकार के योग बने हुए हैं। तो अगर आप विद्यार्थी हो तो ओम गंगणपतये नमः कम से कम 51 बार आपको जप करना होगा। पढ़ाई पे ध्यान अधिक केंद्रित करने की कोशिश करनी होगी, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। प्रेमी जोड़ों की यदि बात करें तो उनके लिए भी स्थिति सो है, कोई बहुत बढ़िया दिखाई नहीं पड़ती। अगर देखें वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में स्थिति शुरुआत में ठीक ठाक है, 1 तारीख से लगा करके 1 अप्रैल से लगा करके 13 अप्रैल तक, लेकिन 14 अप्रैल से स्थिति बड़ी सुंदर बन जाएगी। अगर कोई वाद विवाद पहले से चल रहा है, वैवाहिक जीवन में कलेश की स्थिति है,
तो वह 14 अप्रैल के बाद से स्थिति अच्छी होगी। वैवाहिक जीवन में दिन दूने रात चौगुने सुख समृद्धि आते हुए सभी कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों को दिखाई पड़ेगी। शेयर मार्केट में जो भी जातक हैं उनके लिए गोचर के अकॉर्डिंग स्थिति बहुत बढ़िया बनी हुई है। अगर आप पैसा निवेश करोगे तो गोचर के अनुसार लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर बाई बर्थ आपकी कुंडली मजबूत है तो आप अपना लक आजमा सकते हो, लेकिन अगर बाई बर्थ कुंडली आपकी कमजोर है तो आपको शेयर सट्टे से दूरी बना करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर शेयर सट्टे में का योग बाई बर्थ कुंडली में नहीं है तो मैं अक्सर वीडियो में बताता हूं हर व्यक्ति को शेयर मार्केट से दूरी बना करके रखनी चाहिए। बात करें अगर संतान के विषय में, तो अभी संतान प्राप्ति के योग आपकी कुंडली में नजर नहीं आ रहे हैं। इंतजार करना होगा जब तक गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन नहीं करते, तब तक संतान प्राप्ति की कामना को आपको दबा करके रखना होगा। अप्रैल के महीने के बाद से धीरे धीरे संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और ये योग प्रबल रूप से बनेंगे, तब आपकी यह कामना पूरी हो जाएगी। बात करें अगर स्वास्थ्य की, तो आने वाले समय में धीरे धीरे जिन लोगों का स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, ऐसा नहीं है कि सबका ही स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, उनका स्वास्थ्य बढ़िया होता हुआ दिखाई पड़ेगा। धीरे 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 मान सम्मान भी आपको मिलेगा, ऊंचाइयां मिलेंगी, परिवार का अपनों का सहयोग मिलेगा और जो भी काम आप करोगे उसमें धीरे धीरे सफलता की मात्रा बढ़ते हुए सभी कुंभ वालों को दिखाई पड़ने वाली है। अगर बात करें शत्रु दुश्मन मुकदमा वगैरह की, तो आपकी कुंडली में छठे भाव में मंगल बेशक नीच का है, लेकिन यहाँ पर शत्रुओं से कहीं ना कहीं आपको छुटकारा दिलाते हुए दिखाई पड़ेगा। शत्रुहंता योग के प्रभाव से अगर कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों में आप फंसे हो तो आने वाला समय आपका उत्तम है, सफलता आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं शत्रुओं से छुटकारा होने के साथ साथ मुकदमों से राहत मिलते हुए भी दिखाई पड़ेगी, यानी कि कॉम्पिटिटर्स आपके धीरे धीरे समाप्त होंगे। और उधर मैंने बता ही दिया कि यदि स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है तो स्वास्थ्य भी धीरे धीरे आपका इम्प्रूव होगा, बढ़िया होगा। आने वाला समय आपके लिए बड़ा सुंदर रहने वाला है। बात करें अगर भाग्य की, तो आपकी कुंडली में भाग्य का साथ 100 रहने वाला है। बहुत बढ़िया अभी भाग्य साथ नहीं दे पाएगा, हालांकि एनर्जी लेवल आपका बहुत बढ़ेगा। छोटे भाई बंधुओं का सहयोग, अपनों का सहयोग आपको आगे बढ़ने में मदद करता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर उपाय की बात करें तो अभी आपके लिए सर्वोत्तम उपाय होगा शनिदेव के मंत्र का जप करना और साथ ही साथ शनिवार शनि मंदिर में जा करके एक सरसों के तेल का दीपक जलाना। अंत में अगर आमदनी वगैरह की बात करें तो आय आपकी बढ़िया तरीके से होती रहेगी, क्योंकि आमदनी स्थान पर किसी भी अशुभ ग्रह का न तो प्रभाव है न ही दृष्टि है। सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल तरीके से आपकी होते हुए दिखाई पड़ेगी, पैसा आता भी रहेगा और उच्च के शुक्र के प्रभाव से, राहु के प्रभाव से, शनि के प्रभाव से कहीं ना कहीं पैसा आपको बचता भी दिखाई पड़ेगा। दो जाते जाते अशुभ प्रभाव भी सुनते चले जाओ। पहली चीज, गाड़ी बहुत संभल करके चलाना अगर सेल्फ ड्राइव करते हो, और दूसरी चीज वाणी पर नियंत्रण रखना, गाली गलौज मत करना, अपनों से प्यार से बात करना, ताकि अपनों का जो सहयोग मैंने बताया है पूरी तरीके से आपको मिलता हुआ दिखाई पड़े। समय की चाल उत्तम है, उपाय करिए, खुश रहिए। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या अपने कुल देव का नाम लिखना मत भूलिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलते हैं। नमस्कार।